viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. This is the class for the BSCB students, that is बिहार बोर्ड. बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोज सेक्शन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है. इस प्रोज सेक्शन में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द आर्टिस्ट. ये प्रोज जो है बहुत फेमस भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो चलिए आज शुरू करते हैं द आर्टिस्ट. इसके जो लेखक हैं ये शिगा नोया, NSHIGA, शिगा NAOUYA, शिगा नोया, ऐसे इसका उच्चारण कर. ये एक जापानीज राइटर है और ये द आर्टिस्ट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कथा. तो लघु कथा ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इसको एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आप जीवन भर इस कहानी को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कहानी बड़ा पावरफुल है. चलिए तो शुरू करते हैं. द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार. कलाकार जो है ये एक प्रतिभा है. ये किसी भी व्यक्ति का, हर आदमी के पास कुछ न कुछ कला होता है, तो हम हुनर भी कहते हैं. तो ये कलाकार जो होता है उसको कभी लोग समझते हैं, कभी नहीं समझते. ये कहानी में एक कलाकार के साथ क्या गुजरता है, इसी की चर्चा हम आज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द आर्टिस्ट इज एन इंटरेस्टिंग जापानीज शॉर्ट स्टोरी. ये जापान का बड़ा ही रोचक लघु कथा है. रिटन बाय शिगा नोया. शिगा नोया के द्वारा रचित है. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जापानीज राइटर्स. ये जापानीज राइटर्स में सबसे ज़्यादा फेमस यही थे, फेमस लेखकों में से एक थे. इन दिस स्टोरी, कहानी में, द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ ए बडिंग आर्टिस्ट ऑफ 12 ईयर, कैसे एक उभरता हुआ कलाकार जो मात्र 12 साल का है, इज मिसअंडरस्टूड, ये इसको गलत समझा जाता है बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा. एंड हाउ हिज टैलेंट इज क्रस्ट, कैसे उसका टैलेंट यानी उसकी प्रतिभा को कुचल दिया जाता है. इसी का वर्णन लेखक इसमें करता है. तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं. इन द स्टोरी, सेबी इज ए स्कूल गोइंग बॉय. सेबी नाम का इसका पात्र है, कैरेक्टर है. वो एक लड़का है जो स्कूल जाता है. बिकम्स इंटरेस्टेड इन द कलेक्शन ऑफ गोड्स. वो गोड मतलब होता है कुम्हरा. हम लोग बिहार में इसको कोई कोरला भी कहते हैं, कोई कुम्हरा भी कहते हैं. ये आमतौर के फूस के छप्पड़ पर होता है और ये लौकी कद्दू से थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा मोटा होता है. इसके मुरब्बा भी बनते हैं, ये सब्जी भी बनते हैं. तो चलिए, वही गोड्स का कलेक्शन का इसको खास अभिरुचि था और इसके अभिरुचि के कारण क्या क्या होता है यही आज जाने. ही यूज्ड टू बाय गोड्स. वो खरीदा करता था इन कुम्हड़ा को. वेर एवर ही फाउंड इट, जहाँ भी वो इसको पाता था उसको वो कलेक्ट करता था और ख़रीद करके रख लेता. फिर क्या करता था, ब्रिंगिंग होम, घर ला करके, ही मेक्स ए नीट होल एट द टॉप एंड एक्सट्रैक्ट इट्स सीड्स. वो क्या करता था कि उसमें एक छेद कर देता था. फिर क्या करता था, उसमें वो कुछ भर देता था होल में. क्या, तो जैसे टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती, टू स्टॉप गोड स्मेल. ये गोड का जो दुर्गंध होता है उसको दुर्गंध नहीं करे, इसको बंद करने के लिए उसमें चाय पत्ती डाल देता था. जो चाय पत्ती की उसके पिताजी या परिवार में कोई चाय पी के छोड़ देते थे, उसके नीचे जो बचा हुआ रहता था उसी को वो सुखा करके उसमें डाल देता था. फिर उसको क्या करता था, वो पॉलिश करता था. कि पॉलिश से तो वो पॉलिश करता था केयरफुली, बड़ा ध्यान से, विद द वाइन लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास.
पिताजी जी उसके शराब पीते थे, में जो वाइन बच जाता था उसी वाइन से वो उसको पॉलिश करता था। इन दिस वे, इस तरह से सेबी डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर गोल्ड। इस तरह से सेबी के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पैशन, बड़ा ही ज़्यादा कहते हैं तीव्र भावना उसके अंदर विकसित हो गई थी गोल्ड्स के प्रति। इन लीजर, जब जब उसको फुर्सत होता था, ही मूव्स अबाउट इन द मार्केट, वो मार्केट में घूमा करता था, इन सर्च ऑफ गुड एंड सिमेट्रिकल गोड्स। गुड मतलब वो अच्छा, यानी कि उसके नज़र में जो अच्छा हो, और सिमेट्रिकल का मतलब होता है सब एक तरह का। अगर 10 इंच का एक गोड है तो दूसरा गोड भी वो 10 इंच का ही खोजता था, तो 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच इस तरह से वो कलेक्ट करता था। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ अदर बॉय, और लड़के जब खेलने जाते थे तो वो खेलने नहीं जा करके वो मार्केट में कुम्हरा ही खोजा करता था, गोड्स ही खोजा करता था। वंस ही सॉ, एक बार उसने देखा द ओल्ड इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन। ओल्ड नहीं, ये बाल्ड होगा। हाँ मैं बता दूं, ये ओल्ड नहीं, यहाँ क्या होगा, बाल्ड होगा, ये है। इस तरह से हेड ऑफ एन ओल्ड मैन, एक आदमी का मुंडी देखा वो जो टकलू था। बाल्ड मतलब होता है टकलू का माथा। उसी को देख करके उसको धोखा हो गया, और तब वो क्या किया कि उसको देख करके वो आगे के पीछे चल दिया। कहाँ चल दिया, उसको पीछे पीछे कि एक घोड़ा क्यों आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे पीछे चला, वो समझा कि एक घोड़ा है। फिर आगे जा कर के क्या होता है कि वो जब जान जाता है कि ये तो बूढ़ा आदमी का एक टकलू माथा था, फिर उसे बड़ी हंसी आती है, खूब हंसता है वो, और वो हंसते हंसते फिर घर चला जाता है। फिर क्या होता है, एक बार ऐसा भी हुआ, ये सब घटनाएं उसके जीवन में होती है कुम्हड़ा से। एक दिन ही वॉज caught in the polishing board in the ethics क्लास। ये पॉलिश कर रहा था टेबल के नीचे, बेंच पर बैठ करके वो टेबल के नीचे छिप करके टीचर से इथिक्स के क्लास में अपने कुम्हड़ा को पॉलिश कर रहा। द टीचर टुक एंड गेव इट टू ए, वो क्या होता है, टीचर उसको देखा, उसकी छीन लिया, उसको छीन करके उसको दे दिया ओल्ड पोटर को। और पोटर मतलब उसको, हाँ, जो एक चपरासी था उसको दे दिया स्कूल का। और उसके बाद टीचर चला गया, हाँ, उसको बहुत डांटा, हाँ, और ब्रॉट हिम टू हिज मदर, उसको लेकर के उसके माँ के पास आ गया। यहाँ जो है चाइल्ड नहीं होगा, किड होगा। किड मतलब होता है डांटना, किड का मतलब डांटना। तो क्या किया, बहुत डांटा, हाँ, टीचर। उसके बाद उसको माँ के पास ले गया, और माँ को भी कहा कि आपका बच्चा, आप केयर नहीं लेते हैं, आपका बच्चा वहाँ स्कूल में बैठ करके ये कुम्हड़ा पॉलिश करते रहता है। इस बात से वो माँ भी बहुत लज्जित हुई। फिर क्या हो गया कि टीचर तो वापस चले गए। अब थोड़ी देर बाद ये तो डर गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब उसके पिताजी आए, व्हेन हिज फादर केम ही वॉज गिवन ए गुड थ्रैशिंग, जब उसको पता चला तो उसको पुष्ट पिटाई किया। और यही नहीं, उस ऑल हिज गोड्स, जितने भी उसके कुम्हरा थे, जितना वो जमा किया था, सबको वो एक कुल्हाड़ी लेकर के स्मैश कर दिया, चूर चूर कर दिया। क्यों कि उसके पिताजी चाहते थे कि वो एक नेक इंसान, पढ़ लिख करके एक अच्छा लड़का बनेगा, लेकिन ये तो कुम्हड़ा के रंगते रहता था। इस बात से उसके पिता भी बहुत नाराज हुए। वो उसको चाहता था, हिज फादर वांटेड टू मेक हिम ए लर्नेड मैन, उसको एक विद्वान आदमी बनाना चाहता था, लेकिन ये जो कुम्हड़ा रंगाता था, इस बात से बड़ी नाराज हुआ था के पिता। फिर क्या होता है, देवी नाउ टर्न्स टू पेंटिंग, नाराज हुआ बेचारा, चला गया पेंटिंग करने। तो एक कलाकार का मन था ना, तो वो कुम्हड़ा तो अब नहीं पेंट कर पाता था, तो बैठ करके चित्र वगैरह बनाता था।
मन बहलाने के लिए, और बड़ा दुखी हो गया। फिर क्या होता है, ही चाइडेड फॉर दिस ऑल्सो, ये जो पेंटिंग करता था इसके लिए भी उसको डांट पड़ी। बेचारा परेशान हो गया, अंत में छोड़ दिया अपनी सारी कोशिश, और उसको पता ही नहीं चला कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी से कोई शिकायत नहीं किया, ही डज नॉट कंप्लेन एनीवन, किसी से कोई शिकायत नहीं किया, सिर्फ दुखी रहा। अब देखिए यहाँ एक कलाकार के साथ क्या होता है, अब उस कलाकार के वैल्यू को समझिए। द गोड्स वेयर ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू, ये जो कुम्हरा था उसका बड़ा ही कलात्मक मूल्य था। वो पोटर जिसको कि टीचर ने दे दिया था, उसको वो 50 येन में बेचा। 50 येन का वो ये जापानीज करेंसी है। 50 येन का मतलब हुआ कि जो कुम्हरा 1 टका 2 टका में मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये में, उसको 50 रुपये में वो बिक गया। तो वो बड़ा खुश हुआ। अब वो खरीदने वाला जो था वो क्या किया, वो भी उसको लेकर के जब बेचा, वो एक वेल्दी कलेक्टर्स को दे दिया, जो उसको 600 येन से दिया। येन से हो, यानी कि आप सोचिए कि 50 रुपये की जगह पर उस एक कुम्हड़ा का कीमत हो गया 600 येन से। अब आप यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि इसके पिताजी एक कारपेंटर थे, लोहार थे, बढ़ई थे, और वो आदमी दिन भर मजदूरी करके 50 येन पाता था। और ये सोचिए कि इसके महीना भर की, साल भर की कमाई उसका एक कुम्हड़ा का वैल्यू था। लेकिन अगर ये से भी यही काम करता रहता तो उसके परिवार के, उसके खानदान की तकदीर बदल जाती। लेकिन इस कलाकार को नहीं समझा गया इस दुनिया के द्वारा, इस आज के लोगों के द्वारा। इससे सीख मिलती है कि हर आदमी के पास कोई हुनर होता है, उसकी कदर करनी चाहिए। अब सोचो कि ये 600 येन्स में बिका, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि हेंस द स्टोरी shows how the world causes damage to such a talented। ऐसे ढेरों बच्चे समाज में जिसके खाली हैं और उसको डैमेज हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए लेखक का इतना मार्मिक, इतना पैथेटिक स्टोरी आप जीवन भर याद रखेंगे और किसी भी कलाकार की कदर करेंगे। यही इसका लेसन है, ये प्रीचिंग है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका हूबहू हिंदी आपको बता दिए हैं, आप कहानी भी जान गए हैं। इस पर आधारित आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। थैंक यू।